नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अंजलि यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। तो उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। वहीं सीएम धामी भी पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है और उत्तरकाशी आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। उत्तरकाशी में बचाव अभियान अभी भी लगातार चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 300 से ज्यादा लोगों को जो है अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम धामी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से संपर्क बना के रखे हुए, ग्राउंड जीरो पर पहुंच भी रहे हैं और सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम लगातार काम में जुटी हुई है। जहां कि अब बता दें कि इस उत्तरकाशी आपदा में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू जो है किया जा चुका है। सीएम धामी भी पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क साधे हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही वो बैठक भी लगातार कर रहे हैं और उसके हिसाब से उनके द्वारा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। और चलिए इसी पे हमारे सहयोगी उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। उपेंद्र, जिस तरीके से अभी भी पूरी तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 300-400 से ज्यादा लोगों की रेस्क्यू करने की खबर है, लेकिन मौत की पुष्टि कितनी हुई है और किस गति के साथ अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी धराली में जो पिछले दिनों जो आपदा आई थी उसका रेस्क्यू लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ और जो सेना के जो जवान है वो भी लगे हैं और सेना के जो हेलीकॉप्टर है उनकी भी मदद ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हेली के माध्यम से धराली से मातली हेलीपैड लाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इनसे निर्देश कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द किसी भी तरह से सुरक्षित निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जी उपेंद्र, अभी फिलहाल वहां पे मौसम किस तरीके का बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ी बाधा देखी जा रही थी वो मौसम ही थी रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? हेलो उपेंद्र, मौसम का क्या मिजाज है, क्योंकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा मौसम ही बनी हुई थी? जी मैं बता दूं कि मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम अभी यहाँ पर काफी साफ है और जो रेस्क्यू करने में काफी मदद मिल रही है, पर लेकिन जो अभी भी जो मशीनें हैं वो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि रेस्क्यू जो यहाँ पे मलबा जो है उसे हटाया जाए, जो यहाँ पे जो दबे लोग हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन बीआरओ की और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार मशीनें रोड खोलने पे लगी है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीनें है वो जो चीकू जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से यहाँ पहुंचा जा रहा है, जिससे कि जो रेस्क्यू का जो कार्य है वो तेजी से लाया जाए और जल्द से जल्द जो लोग यहाँ पर दबे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे उपेंद्र, क्या उनको विस्थापन कर दिया गया है पूरी तरीके से? मैं आपको बता दूं जो नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे उनको उसी दिन खाली करा दिया गया था, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, जो कि यहाँ पर कैंप लगे हैं, कैंपों में पहुंचा दिया गया है और उन्हीं लोगों की वहीं पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सदन में लेते हैं, इससे बड़ा इस देश में कोई भी वोट है नहीं है, वोट तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट है, 10,000 जो भी है उनके आंकड़े मुझे याद नहीं, 11,000, 1 लाख से ज्यादा, एक असेंबली, एक विधानसभा के अंदर आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेंगे, स्पष्ट है। उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो जी एक बहुत बड़ी बात है कि 25 सीटें ऐसी राहुल जी ने आंकड़ा रखा कि 25 ऐसी सीटें मिले जहाँ 30,000 33,000 आप चाहेंगे कि नहीं हो पाए कैसे आसनों का आगे बढ़ेंगे? मेरा कैमरा कैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता है सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं
उससे स्पष्ट है भाई। अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। खाम पता नहीं पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? Ma'am, various state election commissions have also rebutted that. Various state election commissions have come out and they have said that whatever Rahul Gandhi said is wrong. So now various state elections. How do they know it's wrong? Have they investigated it? The evidence is in front of them. Yes, have they investigated it? How can they say it is wrong unless they investigate it? There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. And it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. Yes. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, a day will come when other people are in power. And then those who have colluded with this kind of complete destruction of our democracy will have to answer for it. And they should be aware that they will have to answer for it. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में मस्जिद की दीवार के पास पेशाब करने का मामला सामने आया है और अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो की है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहा है। स्कॉर्पियो से पहुंचे युवकों ने मस्जिद की दीवार के पास पेशाब किया है और अरविंदो चौकी के निकट मस्जिद की दीवार के पास पेशाब करके माहौल खराब करने की अराजक तत्व कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की ये मामला है, जहां पे इंदिरा नगर थाना क्षेत्र स्थित अरविंदो चौकी के पास बनी मस्जिद के बाहर पेशाब करने का वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लखनऊ के मस्जिद की दीवार के पास पेशाब करने का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें कि अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। बता दें कि ये जो युवक हैं वो स्कॉर्पियो से आए थे और अब इनकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। मस्जिद के दीवार के पास पेशाब करने का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है और कुछ युवकों के द्वारा इस माहौल को खराब करने की कोशिश की है, इस तरीके की हरकत की गई है और अब ये वीडियो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि मस्जिद के दीवार के पास स्कॉर्पियो पे सवार कुछ युवकों के द्वारा जो है इस हरकत को अंजाम दिया गया है और वीडियो अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लखनऊ मस्जिद के दीवार पे पेशाब करने का मामला सामने आया। अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मस्जिद के दीवार के पास पेशाब करके स्कॉर्पियो से आए कुछ युवकों ने माहौल खराब करने की ये पूरी कोशिश की। फिलहाल ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इसकी आलोचना की जा रही है। मस्जिद के दीवार के पास पेशाब करने का ये मामला है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का अब साफ संदेश मिल चुका है, या तो सरेंडर करो या फिर सामना करो। सीतापुर से लेकर प्रयागराज और बरेली तक यूपी की जो एसटीएफ जो टीम है उनके द्वारा सीतापुर में करीब 5 महीने पहले पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और बता दें कि इस हत्याकांड के पीछे जो आरोपी थे उन्हें बुधवार की रात को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। वहीं एसटीएफ का एनकाउंटर ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। स्पेशल रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें कि लगातार जो है एसटीएफ के द्वारा अहम कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। बता दें कि 11 बजे जो है ये अहम बैठक होगी और देहरादून में धामी कैबिनेट की आज ये अहम बैठक है। 11 बजे ये बैठक जो है होने वाली है देहरादून में और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है अपने कैबिनेट के साथ अहम बैठक करेंगे। सचिवालय में ये बड़ी बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है और कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात जो है चल रही है। बता दें कि देहरादून में जो है धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। 11 बजे ये अहम बैठक होगी। 11 बजे सचिवालय में ये बैठक जो है की जाएगी और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है कैबिनेट की आज बैठक होगी। 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी और कई प्रस्तावों पर मोहर जो है लग सकती है इसके
पूरी संभावना जो है जताई जा रही है। कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। देहरादून में धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और उत्तरकाशी का मुद्दा उसमें भी एक अहम होगा। 11 बजे सचिवालय में ये बैठक की जाएगी और प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। देहरादून में आज धामी की कैबिनेट की अहम बैठक है। 11 बजे सचिवालय में ये अहम बैठक की जाएगी। और काकोरी से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में पहुंचे हैं और आज इस वर्षगांठ का जो है समापन हो चुका है, जिसकी वजह से इस समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वहां पे मौजूद है। सीएम योगी ने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अब उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ जो है अब सम्मानित करते हुए सभी को नजर आ रहे हैं। स्कार्फ और प्राइज दे के जो है सम्मानित किया जा रहा है और इस खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मौजूद हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन समापन समारोह में वो मौजूद हैं। सबसे पहले वहां पे उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद बच्चों के साथ सेल्फी भी ली, राखी भी बंधवाई और अब इस समापन समारोह में जब वो मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे हैं तो सम्मानित करने का भी कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रोल में वहां पे पहुंचे हैं। इनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अन्य मंत्रीगण भी वहां पे मौजूद नजर आ रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। वहीं पे उन्होंने बता दें कि जिस तरीके से वहां पे कार्य किया गया है और चित्र के रूप में राज्य के पूरी तरीके से विकास का और इसके साथ ही इतिहास का जो है चित्रांकन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन का शेड्यूल देखते हुए भी वो नजर आ रहे हैं और इसमें साफ तौर पे काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बच्चों के साथ सेल्फी ली और राखी भी बंधवाई है और अब वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे जहां पे आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस समापन समारोह में खास तौर पे विशेष रूप से क्रांतिकारियों के जो परिवारजन हैं वो भी परिजन भी वहां पे मौजूद हैं। इसके साथ ही सेना के जवान भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में खास तौर पे मौजूद हैं और अब वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में कई बार बता दें कि वर्षों से जो है ये कार्य चल रहा था और आज समापन समारोह आयोजित की गई और इस समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पूरी तरीके से मुख्य अतिथि के रूप में जो है वहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं और उनके साथ अन्य मंत्रीगण भी वहाँ पे मौजूद हैं और उनके द्वारा बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ पे लखनऊ में काकोरी में पहुँच चुके हैं और इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सबसे पहले वो जब पहुँचे तो उनका स्वागत बच्चों के द्वारा किया गया। उसके बाद उन्होंने शहीदों को नमन किया है और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। साथ ही आपको बता दें कि वो अमर वन में भी पहुंचे जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण किया, बच्चों के साथ सेल्फी ली है और बच्चों से राखी भी बंधवाई है। छोटी छोटी बच्चियों ने इन्हें राखी बांधा। राखी के पर्व के त्यौहार के उपलक्ष्य में जो है इन्हें राखी भी बांधी गई और उसके बाद उन्होंने सम्मान समारोह को भी जो है ज्वाइन किया और अब उन्होंने सम्मानित किया है। लोगों को जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस समापन समारोह में खास तौर पे आपको बता दें कि क्रांतिकारियों के जो परिजन हैं वो भी मौजूद हैं, सेना के जवान भी खास तौर पे मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक भीड़ जो आप देख सकते हैं पूरी जनसभा का सैलाब वहां पे उमड़ा हुआ है जिसमें कि खास तौर पे कार्यकर्ताओं के साथ में सेना के कुछ जवान और क्रांतिकारियों के जो परिजन हैं वो भी साफ तौर पे मौजूद है। क्रांतिकारी शौर्य का प्रतीक काकोरी ट्रेन एक्शन अपनी शताब्दी वर्षगांठ के अंतिम पड़ाव पर है और समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
उन्होंने बच्चों के साथ सेल्फी ली, उनसे राखी बंधवाई और इस दौरान जब एक बच्ची ने उन्हें चॉकलेट खाने की जिद की तो उन्हें खाना पड़ा। वर्ष भर चले इस महोत्सव की अंतिम कड़ी के रूप में शुक्रवार को यानी कि आज लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। समापन समारोह में आए इस आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पहुंचे हैं। कार्यक्रम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो कार्यक्रम स्थल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। सीएम के साथ राज्य के सांस्कृतिक मंत्री, प्रमुख सचिव संस्कृति और वरिष्ठ इतिहासकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि मौजूद है और कार्यक्रम स्थल को देशभक्ति के रंगों में रंगा हुआ आपने अभी तक देखा। हर कोने को तिरंगे से सजाया गया था। पुष्प और क्रांतिकारियों की छवियों से सुसज्जित किया गया, चाहे फिर वो चित्र के रूप में हो या फिर हमने देखा कि स्कूली बच्चे जब उनका स्वागत करते हुए नजर आए तो उनके हाथ में तिरंगा झंडा जो है वो लिए हुए वहां पे स्वागत करते हुए नजर आए। इसके साथ ही पुष्प के साथ भी पूरे वन को सजाया गया था और जिस तरीके से चित्रकला के रूप में इतिहास को दर्शाया गया है, क्रांतिकारियों की छवि को सुसज्जित किया गया है, ये अपने आप में काफी। और ये दो तस्वीरें जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस चित्र के रूप में जो है क्रांतिकारियों के छवि को सुसज्जित किया गया है और उनके बारे में भी जो है लिखी गई है। अमर शहीद स्मारक पे जो है उन्होंने पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है शहीदों को और क्रांतिकारियों को। वहीं समारोह में काकोरी के शेर नामक नाटक भी स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। बता दें कि सीएम के साथ संस्कृति मंत्री, प्रमुख सचिव और सांस्कृतिक वरिष्ठ इतिहासकार भी वहां मौजूद थे। और जो ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से चित्र के रूप में जो है इतिहास को पूरी तरीके से दर्शाया गया है। वर्ष भर चल रहे इस महोत्सव की अंतिम कड़ी के रूप में लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा जनसभा को संबोधित भी किया जा रहा है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा शहीदों को नमन किया गया, क्रांतिकारियों को भी नमन किया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। क्रांतिकारी शौर्य का प्रतीक काकोरी ट्रेन एक्शन अपनी शताब्दी वर्षगांठ के अंतिम पड़ाव पर है और वहीं समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पहुंच चुके हैं। काकोरी एक्शन प्लान में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि शताब्दी वर्ष को केवल एक इतिहास स्मृति के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना के ऊर्जादायक अभियान के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। जो कि ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे आपको साफ नजर आ रही हैं। संस्कृति विभाग इस अवसर पर ये प्रस्ताव भी रखा कि प्रत्येक वर्ष जो है 9 अगस्त को काकोरी दिवस के रूप में ही मनाया जाए, ये प्रस्ताव रखा गया था। और समापन के साथ ही ये संकल्प भी लिया गया कि ये परंपरा निरंतर जो है चलती रहे और देश की युवा पीढ़ी हर वर्ष स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा से जुड़ी रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जब वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, जिस तरीके से पूरे संग्रहालय को जो है सुसज्जित किया गया है। और ये शताब्दी वर्ष केवल एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना के ऊर्जादायक अभियान के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है और ये तस्वीरें इसको साफ तौर पे बयान करती हुई नजर आ रही है। क्रांतिकारी शौर्य का प्रतीक काकोरी ट्रेन एक्शन अपनी शताब्दी वर्षगांठ के अंतिम पड़ाव पर है और समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पहुंच चुके हैं। उन्होंने बच्चों के साथ सेल्फी ली, राखी भी बंधवाई है और इसके साथ ही बच्चियों को उपहार भी भेंट किए।
अमर शहीद राजेंद्र नाथ की स्मृति पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित उनके द्वारा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद उन्होंने सम्मान समारोह को भी जो है उसमें भी सम्मानित किया है लोगों को और अब संबोधित करते हुए सभा को नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वहां पहुंचे हैं। उनके साथ डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पे मौजूद हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वो पहुंचे हैं। क्या करें, केवल खाली है उधर, ले चले फिर चार्जर, चलो बैटरी है। और वहीं क्रांतिकारी शौर्य का प्रतीक काकोरी ट्रेन एक्शन अपनी शताब्दी वर्षगांठ के अंतिम पड़ाव पर है और समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पहुंच चुके हैं। उन्होंने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली, राखी भी बंधवाई है और इस दौरान बच्चे ने उनसे जब चॉकलेट खाने की जिद की तो उन्हें खाना पड़ा, वो मजबूर वहां पे नजर आए। बता दें कि वर्ष भर चले इस महोत्सव की जो अंतिम कड़ी के रूप में शुक्रवार को लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है और इससे एक दिन पहले गुरुवार को मंडलायुक्त और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।